This is Brazil. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां इंसानों का जाना मना है क्योंकि वहां सिर्फ सांपों का राज्य चलता है। एक ऐसा देश जिसे दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, जहां अमेज़न के ऐसे जंगल हैं जिनमें आज भी ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल के जादूगरों के देश ब्राजील की। लेकिन ब्राजील सिर्फ फुटबॉल और रियो डी जेनेरियो नहीं है। यहाँ कॉफी पानी से भी सस्ती मिल सकती है और यहाँ के जेलों में कैदी किताब पढ़कर अपनी सजा कम करवा सकते हैं। आज हम आपको सैर कराएंगे साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश की। तैयार हो जाइए ब्राजील के वो राज जानने के लिए जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। द अमेज़न मिस्ट्री। ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, अपनी इमारतों से नहीं बल्कि अमेज़न के जंगलों से जाना जाता है। इसका 60% हिस्सा इन्हीं जंगलों से ढका है जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये जंगल इतने घने हैं कि कई जगहों पर बारिश की बूंदों को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। हैरानी की बात है कि यहाँ आज भी 70 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। उन्हें हमारी बीमारियों से बचाने के लिए सरकार ने वहां जाना पूरी तरह बैन कर रखा है। और अमेज़न नदी का सबसे बड़ा सच, यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन इस पर एक भी पुल नहीं है। वजह यह है कि बारिश में यह नदी इतनी चौड़ी 40 से 50 किलोमीटर हो जाती है कि इस पर पुल बनाना इंजीनियरों के लिए नामुमकिन है। इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे साओ पाउलो शहर से लगभग 33 किलोमीटर दूर समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है जिसे इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे कहा जाता है। आम भाषा में इसे स्नेक आइलैंड कहते हैं। यह जगह इतनी खतरनाक है कि ब्राजील की नेवी ने यहाँ किसी भी इंसान के जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक गोल्डन लांसहेड वाइपर पाया जाता है। कहा जाता है कि इस द्वीप पर हर एक वर्ग मीटर में 1 से 5 सांप रहते हैं, यानी आप जहां भी पैर रखेंगे वहां सांप होगा। इन सांपों का जहर इतना तेज होता है कि यह इंसान के मांस को गला सकता है। स्थानीय मछुआरे बताते हैं कि कई साल पहले एक मछुआरा गलती से यहां चला गया था। कुछ दिनों बाद उसकी नाव खून से लथपथ मिली। यहां केवल कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों को ही जाने की इजाजत मिलती है, और वो भी डॉक्टर और एंटीवेनम की पूरी टीम के साथ। तो अगर आप ब्राजील जाएं तो इस द्वीप के बारे में सोचने की गलती भी न करें। प्रिजन्स एंड रिडेम्पशन ब्राजील सिर्फ अपने खतरों के लिए नहीं बल्कि अपनी अनोखी सोच के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की जेल व्यवस्था में एक ऐसा नियम है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ब्राजील की भीड़ भाड़ वाली जेलों में कैदियों को अपनी सजा कम करवाने का एक अनोखा मौका दिया जाता है, किताबें पढ़कर। इस प्रोग्राम का नाम है रिडेम्पशन थ्रू रीडिंग। नियम यह है कि कैदी साल भर में अधिकतम 12 किताबें पढ़ सकते हैं। हर एक किताब पढ़ने और उस पर एक सही रिपोर्ट लिखने के बदले उनकी सजा में से 4 दिन कम कर दिए जाते हैं, यानी साल भर में वो अपनी सजा के 48 दिन कम करवा सकते हैं। ब्राजील सरकार का मानना है कि जेल का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि सुधारना है। अगर कैदी साहित्य, दर्शन शास्त्र या विज्ञान पढ़ेंगे तो जब वो जेल से बाहर आएंगे तो वे एक बेहतर इंसान और समझदार नागरिक बनकर समाज में लौटेंगे। ये सोच वाकई काबिले तारीफ है। मोर देन अ गेम, अगर भारत में क्रिकेट धर्म है तो ब्राजील में फुटबॉल जिंदगी है। ब्राजील दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। यहाँ हर बच्चा, चाहे वो अमीर घर का हो या किसी गरीब फवेला झुग्गी का, उसके पैरों में एक ही हुनर होता है, फुटबॉल। महान खिलाड़ी पेले से लेकर रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो और नेमार तक इस देश ने दुनिया को फुटबॉल के सबसे बड़े सितारे दिए हैं। ब्राजील के लोगों का फुटबॉल से जुड़ाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप 1950 के वर्ल्ड कप फाइनल से लगा सकते हैं। ब्राजील अपने घर में उरुग्वे से हार गया था। उस दिन पूरा देश रोया था। लोग बताते हैं कि रियो डी जेनेरियो के स्टेडियम में इतना सन्नाटा था कि मक्खी उड़ने की आवाज भी सुनी जा सकती थी।
आज भी अगर आप ब्राजील जाएं तो आप देखेंगे कि लोग सड़कों पर, बीच पर, गलियों में हर जगह फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। कॉफी एम्पायर। पिछले 150 सालों से ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना हुआ है। दुनिया की लगभग 1/3 कॉफी अकेले ब्राजील से आती है। यहाँ कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि मेहमान नवाजी का प्रतीक है। ब्राजील में आप कहीं भी जाएं, किसी के घर, ऑफिस या पेट्रोल पंप पर आपको एक छोटा कप कॉफी जरूर ऑफर की जाएगी, जिसे वहां कैफेजिन्हो कहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और मीठी होती है। दिलचस्प बात यह है कि 1932 में ब्राजील के पास अपने एथलीट्स को ओलंपिक में भेजने के पैसे नहीं थे। तब सरकार ने उन्हें एक जहाज में भरकर भेजा और साथ में कॉफी की बोरियां रख दी। एथलीट्स को कहा गया कि रास्ते में कॉफी बेचकर अपने टिकट का पैसा निकालें। यह किस्सा बताता है कि ब्राजील के लिए कॉफी काले सोने से कम नहीं है। जापान के बाहर सबसे बड़ा जापान, ये फैक्ट आपको जरूर चौंका देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जापान के बाद सबसे ज्यादा जापानी लोग कहां रहते हैं, अमेरिका, चीन? नहीं, जवाब है ब्राजील। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में एक इलाका है जिसे लिबरडेड कहते हैं। जब आप यहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप टोक्यो में आ गए हैं। लगभग 15 से 20 लाख जापानी मूल के लोग ब्राजील में रहते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में हजारों जापानी लोग कॉफी के बागानों में काम करने के लिए ब्राजील आए थे और फिर यहीं बस गए। आज ब्राजील के कल्चर में सुशी और जापानी त्योहार भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना कि सांबा डांस। ट्रैवल गाइड। अब अगर आप ब्राजील घूमने का मन बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। रियो डी जेनेरियो, यह शहर ब्राजील की धड़कन है। क्राइस्ट द रिडीमर। 98 फीट ऊंची ईसा मसीह की यह मूर्ति दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यहाँ से पूरे शहर का नजारा देखना एक जादुई अनुभव है। कोपाकाबाना बीच, ये दुनिया के सबसे मशहूर बीच में से एक है। यहाँ की वाइब, पार्टी और समुद्र की लहरें आपको दीवाना बना देंगी। रियो कार्निवल। अगर आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी देखनी है तो फरवरी या मार्च में रियो जाएं। रियो कार्निवल को द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ कहा जाता है। लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और सांबा डांस करते हैं। यह जश्न लगातार 5 से 6 दिनों तक चलता है। इग्वाजू फॉल्स, यह ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल सिस्टम में से एक है। यहाँ 275 से ज्यादा झरने एक साथ गिरते हैं। अमेरिका का नियाग्रा फॉल्स इसके सामने बच्चा लगता है। यहाँ की आवाज और पानी की बौछारें आपको प्रकृति की असली ताकत का एहसास कराएंगी। अमेज़न जंगल सफारी। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो मनोस शहर जाएं। यहाँ से आप अमेज़न नदी में क्रूज ले सकते हैं, पिंक डॉल्फिन देख सकते हैं और जंगल के बीचों बीच बने लॉज में रुक सकते हैं। ब्राजील जाने से पहले ये नियम रट लें। यहाँ हाथ मिलाने के बजाय गालों पर किस करके मिलते हैं। गलती से भी ओके का साइन न बनाएं, ये यहाँ गाली माना जाता है। वीजा नियम आसान है, बस जाने से पहले चेक जरूर करें। तो दोस्तों, यह थी ब्राजील की एक छोटी सी वर्चुअल सैर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिर्फ यूरोप या दुबई जाने के सपने देखते हैं। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।